दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव है और ऐसे में हर एक शहर की अपनी समस्या है। अब मैं मुंबई में खड़ा हूँ, मुंबई के बोरीवली इलाके में। अगर हम लोकसभा के हिसाब से बात करें तो ये बोरीवली जिस क्षेत्र में पड़ता है वहां पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है दोस्तों। हालांकि जो समस्याएं हैं वो ऐसी हैं कि सरकार कोई भी हो पर खत्म नहीं होती है पूरे मुंबई की। उसमें से एक समस्या जो सबसे जरूरी है और बड़ी है वो है ट्रैफिक की समस्या। होते ही दोस्तों 5 साढ़े 5 के बाद जब घड़ी आगे बढ़ती है तो 10 बजे तक पूरा मुंबई में जो चाहे सड़क की बात कर लीजिए चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए पैक्ड रहता है। ऐसी सुबह की बात करें जब लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं तो सुबह 7 बजे के बाद 10-11 बजे तक जो है ऐसे ही पूरा माहौल रहता है, चाहे वो हाईवे है चाहे जो भी। तो आज हम बात करेंगे कुछ मुंबई के लोगों से और जानते हैं कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है, और है तो क्या हो सकता है, सरकार इस पर क्या ध्यान दे सकती है, साथ ही जनता क्या सोच सकती है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं 4 PM पे। सर, आपका नाम एक बार बता दीजिए। मैं रविंद्र शर्मा मुंबई से हूँ। जी हाँ रविंद्र जी, जैसे कि हम ट्रैफिक की आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी समस्या मुंबई की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या तो ये भी है ट्रैफिक की समस्या। तो क्या आपका पहले हम ओपिनियन जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मेट्रो बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, सब कुछ, उसके बावजूद भी समस्या समाप्त नहीं होती है। आप क्या देखते हैं? आप भी फंसे होंगे कई बार। नहीं, पब्लिक को ध्यान देना पड़ेगा, प्लस गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। सड़क को रीडेवलपमेंट कर रही है, फ्लाईओवर बना रही है, बट पब्लिक यूज नहीं कर रही है। ऐसे हमारे बोरीवली का किसी भी फ्लाईओवर पे देखेंगे पब्लिक वहाँ जाना ही नहीं चाहती। कोई भी सीनियर सिटीजन हो वो नीचे से यूज करना चाहता है, रास्ता टिकट नीचे खरीदना चाहता, बट मोस्ट ऑफ द सब देखो चर्च गेट, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे लोग ऊपर से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो चोकअप हो जाता है। लोग को नीचे का टिकट चाहिए, नीचे से जाने चाहिए, बट उसका यूटिलाइजेशन ऊपर से हो रहा है। सर, कई बार नेता भी ये बात बोलते हैं मुंबई महाराष्ट्र के, और कई बार कई लोग भी ये बोलते हैं कि ये जो जनता जो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का जो बर्डन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी मुंबई सिटी में ट्रैफिक की समस्या जो है वो समाप्त नहीं होती, बढ़ रही है। हमने देखा कि बाहर के स्टेट के तो लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते ही हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ गांव खेड़े वहां से भी बहुत सारे लोग पलायन करके आते हैं। तो लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग पलायन ना करें ज्यादा, ताकि एक सिटी पे बर्डन ना बढ़े। ये भी एक बड़ा कारण मानते हैं। नहीं, नेताओं को जो है अपना छोटा छोटा एरिया को डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ पे रोजगार डेवलपमेंट करना चाहिए, तो लोग वहाँ पे आना कम चाहेंगे। मेट्रो, ये मुंबई सिटी है, मल्टीनेशनल लैंग्वेज के लोग हैं, मल्टीलिंगुअल कास्ट के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, बट हमारे नेता जो है ना अपने एरिया को बहुत ही कम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जैसे डाउन ट्रैक में पालघर, बोईसर, दानू बहुत पड़ा हुआ है, अब थोड़ा जाके डेवलपमेंट हुआ है तो लोग वहाँ पे रोजगार करना चाह रहे हैं, बाकी चीजें करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से उस चीज को डेवलपमेंट किया जाए तो लोगों को रोजगार। और ये ट्रैफिक के बारे में बोलें तो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, इस पे भी तो कंट्रोल करिए। आप ओला दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इसकी वजह से तो फिर संसाधन तो बढ़ेंगे, रास्ता वही है। आप सस्ती गाड़ी दे रहे हो, महंगी गाड़ी दे रहे हो, तो इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फैमिली में 1-2 गाड़ी होनी चाहिए। लोगों के पास जितने नौकर हैं, कुत्ते के लिए गाड़ी लोग यूज कर ले रहे हैं, नौकर के लिए गाड़ी दे रहे हैं। इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एक घर में 2 गाड़ी, 3 गाड़ी। ये बहुत सारे फैक्टर इन्होंने बताए। हालांकि कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं, क्योंकि मुंबई सिटी में कई सारी समस्याएं हैं, उनमें से सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। अभी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, मुंबई में अभी हमने ट्रैफिक की बात की, लेकिन समस्याएं सिर्फ यही समाप्त नहीं होती हैं। कई और सारी समस्याएं हैं जिससे लोग रोज 2-4 होते हैं, और मैं आपको बताता हूँ उसमें से कुछ और भी समस्याएं हैं। हमारे साथ एक ऑटो वाले भाई भी हैं। भाई, आपका नाम बताइए। हमारा महेश जायसवाल नाम है। महेश जी, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं मुंबई में? हम सर कम से कम 15 साल से चला रहे हैं। 15 साल से? महेश जी, लगभग 15 साल। 15 साल से। देखिए, वैसे तो एक दूसरे की समस्याएं सुनने का वक्त नहीं होता लोगों के पास वैसे, लेकिन क्योंकि हमारा काम ही वही है और चुनाव भी है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम लोगों की बात जो है वो लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। सर, ये बताइए कि जब आप लोग ऑटो चलाते हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं, कुछ अपनी समस्याओं के बारे में बताइए ताकि लोग भी जान सकें। सर, समस्याएं तो काफी सारी हैं। जैसे कि अभी एक गटर देख लीजिए, अभी इतना बड़ा गटर है, पैदल चलते हैं फुटपाथ पे तो पब्लिक का पैर डायरेक्ट अंदर घुस जाता है, और इतना बड़ा गटर है और इतना बड़ा गैप है, ये काफी दिनों से है, और जिसके वजह से लोगों का पैर टूट भी जाता है। कभी कभी अचानक से हम लोग भी नहीं देखते, उसकी वजह से हम लोग का भी पैर फंस जाता है। और रही ट्रैफिक की बात, तो ट्रैफिक को बाई चांस अभी लगभग धंधे नहीं लग रहे हैं, तो ट्रैफिक अभी नहीं हो रहा है। जब धंधे लगते थे तभी काफी सारी ट्रैफिक की समस्याएं थी। हम लोग को आधे घंटे से ज्यादा ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता था।
और जिसके लिए हमें यूटर्न की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे यूटर्न हमें काफ़ी लॉन्ग रूट से जाके आगे से यूटर्न मारना पड़ता है और और बीच ये में कोई यूटर्न भी नहीं है। और मेन गड्ढे का रास्ते पे गड्ढे का भी काफ़ी सारे हैं, बारिश के बाद गड्ढे हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जो जंक्शन है कोराकिन का, वहाँ पर भी बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी अचानक से गाड़ियाँ खड्डे में चली जाती हैं, जिस वजह से गाड़ी को पलटी होने का भी चांस हो जाता है। ये बताइए कि हमने कई बार देखा है कि यहाँ वहाँ कई बार हम देखते हैं कि आप लोग ऑटो जब लगाते हैं ग्राहकों को उतारने के लिए, गाड़ी फाइन वगैरह भी आप लोग को पड़ते हैं। कई बार हमने कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि अभी जो मेट्रो बनी है जिस पर लोग इतना बातचीत करते हैं, वहाँ पे भी स्टैंड नहीं मिलते हैं खड़ा करने के लिए। सर स्टैंड के तो काफ़ी सारी समस्या है, यही बोरीवली में ही है सर। यहाँ इतना समस्या है, कभी कभी तो हम लोग को फर्जी फाइन उठाना पड़ जाता है। 500 रुपये का फाइन आ जाता है नो पार्किंग का। कभी भाड़ा उतारते रहो तो कभी पुलिस वाले पीछे से फोटो खींच के लेके चले जाते हैं और रिक्शा वाले को फाइन का चालान कर देते हैं ऑनलाइन। हम लोग को पता भी नहीं चलता उसके बारे में। तो कभी मैसेज आता है तभी पता चलता है कि फाइन आ गया है। कभी कभी पैसेंजर बिठाते रहो तो बोलते हैं आपने ये यहाँ पे खड़ा किया गलत तरीके से, यहाँ पे खड़ा करके भाड़ा ना बिठाओ मत, उतारो मत। और पब्लिक इतनी सारी रहती है, इतना सारा क्राउड रहता है, पैसेंजर कंटिन्यू परेशान रहता है रिक्शा पकड़ने के लिए, वो कैसे भी बैठना चालू कर देता है। और जिसके चक्कर में हमको गाड़ी रुकाना ही पड़ता है। अगर गाड़ी नहीं रुकाएं तो गाड़ी चलते चलते उनको चोट लगने की समस्या हो सकती है। इस वजह से हम लोग को मजबूरन गाड़ी रुका देना पड़ता है, इसलिए पैसेंजर बैठ जाए। कभी कभी बुजुर्ग रहते हैं तो उनके साथ वो बैठने रहते हैं तो उनको टाइम लग जाता है बैठने में। उस वजह से भी कभी कभी हम लोग की भी कुछ परेशानियां हैं, जिस वजह से पैसेंजर बिठाने में हम लोग को टाइम लग जाता है। कोई पैसेंजर बूढ़ा है या दिव्यांग है तो उसको बिठाने में जो प्रॉब्लम हो जाता है तो काफ़ी देर तक गाड़ी रुक जाती है, जिसकी वजह से 2-3 गाड़ी पीछे भी रुक जाती है क्योंकि वो वहीं से बैठना चालू करते हैं। और बाकी हमको साइड में खड़े रखने की जगह नहीं मिलती क्योंकि पब्लिक का इतना ज़्यादा क्राउड रहता है ये बोरीवली स्टेशन के पास। इस वजह से जो है हमें गाड़ी वहीं पर रोके पैसेंजर को बिठाना पड़ता है जी। इसकी वजह से हमें चालान भी आ जाता है कभी कभी। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए एक ऑटो जो चलाने वाले होते हैं वो एक तो महीने की उनकी कमाई होती है, फिर उनके ऑटो का मेंटेनेंस होता है, खर्चा होता है, तेल खर्चा होता है। उसके बावजूद जब उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और चालान का सामना करना पड़ता है तो वो उनके बिजनेस के लिए, उनके धंधे के लिए नुकसानदायक होता है ये बात। अच्छा, ये आप लोग इतने सारे जो लोग हैं साथ में हैं, आपकी यूनियन है, आप लोग बातचीत नहीं करते कभी? सर बातचीत तो करते हैं लेकिन सर अभी कोई आगे नहीं आने को तैयार है क्योंकि BST का भाड़ा काफ़ी कम है और हम लोग का 4 साल से मीटर का दाम नहीं बढ़ा है। और इतना सस्ता भाड़ा इंडिया में या महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है जितना कि 23 रुपये में 1.5 किलोमीटर पब्लिक जाती है। तो हम लोग लेके जाते हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा भाड़ा नहीं बढ़ा तो मजबूरन हमको चलाना ही पड़ता है। हालांकि इस भाड़े में हमको कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलता है। 4 साल से भाड़ा नहीं बढ़ा है मीटर का और काफ़ी सारी महंगाई बढ़ गई है। वो वजह से हमारा भी भाड़ा बढ़ना चाहिए, हमारी भी सरकार से दरख्वास्त है, लेकिन सरकार इस बारे में बात करने को राजी ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने है और इस मुद्दे पर हमारे रिक्शा वालों का मीटर और टैक्सी वालों का मीटर बढ़े, वो हिसाब से सरकार कोई कदम उठाए क्योंकि BST का भाड़ा कम है, इस वजह से हमारा भी मीटर का दाम बढ़ नहीं रहा है। और पब्लिक का क्राउड भी ज़्यादा रहता है, जब भी पीक टाइम रहता है वो टाइम पे रिक्शा भी कम आती है और ट्रैफिक की वजह से रिक्शा वाले स्टेशन पे आना कम चालू कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता ट्रैफिक में, इसलिए वो कम आते हैं। चलिए, ये तो आपने जो बात बोली है खैर वो तो लोग सुन ही रहे होंगे, लेकिन जनता की बात करें तो जनता को कभी कभी लगता है कि भाड़ा ज़्यादा है लेकिन जो लेते हैं उनको लगता है कम है। तो एक बीच का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलना चाहिए ताकि लगे कि हाँ कि समाधान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भाई। और आप जितने भी हमने देखा कि जो आपने समस्याएं बताई हैं, और हमें भी ये लगता है कि हर दूसरे ऑटो वाले रिक्शा को ये प्रॉब्लम होती होगी जो आप समस्या आपने बताई होगी। जी, तो आज आप लोग भी सुन रहे होंगे और आपको भी कुछ कहना है अंकल कुछ? तो हमारे साथ वैसे भी हम जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, बातचीत होती है समस्याओं के बारे में। खैर अब कोशिश यही है हमारी कि अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव है, तो कोशिश हमारी ये है कि लोगों की बात जो है वो लोगों तक, सरकार तक पहुँचे और जो भी समस्याएं हैं जो ऐसे तो सुनी नहीं जाती हैं लेकिन चुनाव के वक्त अगर ध्यान जाता है तो उस पर काम हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी मुद्दे पर, फिर किसी के साथ में किसी प्रॉब्लम पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।